मित्रों, दिल्ली में चुनाव की आचार संहिता लगने के साथ ही भ्रष्टाचार के स्मारक की हकीकत तार तार होकर जनता के सामने आती जा रही है और उसी के साथ साथ राजनीतिक शिष्टाचार को किस प्रकार से ध्वस्त किया जा सकता है और राजनीतिक आचार विचार को अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किस ढंग से ध्वस्त किया जा सकता है, उसका उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आज जिस प्रकार के घटनाक्रम और जिस प्रकार का भोंडा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के नेता सदन संसद में और एक मंत्री यानी नेता सदन श्री संजय सिंह और मंत्री श्री सौरभ भारद्वाज के द्वारा हुआ, वो जितना भी प्रयास कर लें परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। दिल्ली की जनता को जिस निर्लज्जता के साथ लूटकर इस शीश महल का में अनेक प्रकार की सुख भोग की वस्तुओं का संग्रहालय बनाया गया, उस हकीकत से वो बच नहीं सकते। और इसी से बचने के लिए जो कुछ उन्होंने आज किया है वो राजनीतिक दृष्टि से उच्छृंखलता, उद्दंडता और अराजकता का एक भोंडा प्रदर्शन है जो आम आदमी पार्टी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप है। इस विषय का तकनीकी पक्ष भी बताएंगे, मगर उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, यह आम आदमी पार्टी का नेचुरल कैरेक्टर है कि हमेशा अराजकता पैदा करना, और इसी कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हें आपदा कहा है। मैं सिर्फ स्मरण कराना चाहता हूं, अक्टूबर 2012 में केजरीवाल जी भारत के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद खड़े होकर बिजली की तारें काटी थी। यह इनकी अराजक प्रवृत्ति का उदाहरण था। 2014 में गणतंत्र दिवस परेड पे बड़े से बड़े दौर में, आपातकाल के दौर में भी हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे कोई प्रदर्शन नहीं किया था। इन्होंने न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। 5 मार्च 2014 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लाठी डंडों को लेकर अशोक मार्ग वाले हमारे पुराने कार्यालय पे हमला किया था, और जिसमें इनकी सेंट्रल वर्किंग कमेटी के लोग थे, यानी जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग हों। 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास के अंदर चीफ सेक्रेटरी के साथ भौतिक हिंसा, फिजिकल मारपीट की गई, पिटाई का आरोप। और 13 मई 2024 को अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट। और आज 8 जनवरी 2025 को जबरन मुख्यमंत्री आवास पे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। यह लाचारी है या बाजीगरी है, यह दिल्ली की जनता भली भांति समझ रही है। और फिर उसके बाद जिस ढंग से सरकारी कर्मचारियों को धमकाते हुए दिखाई पड़े, यह निश्चित रूप से दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के सरकारी कर्मचारियों का भी अपमान है। और यह उनकी उसी अराजक प्रवृत्ति के अनुरूप है जिसमें वो चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट कर चुके हैं और अपनी सांसद के साथ मारपीट कर चुके हैं। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी ने किया है, यह इनकी उच्छृंखल, उद्दंड और अराजक प्रवृत्ति का सीधा साधा उदाहरण है। दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ देयर इररिस्पॉन्सिबल, इनसेन एंड एनार्किक बिहेवियर। अब इस विषय पे हम स्पष्ट रूप से 2-3 बातें भी कहना चाहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि मुख्यमंत्री आतिशी जी को पीडब्ल्यूडी ने 2 नए आवासों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें एक राजनिवास रोड पर और दूसरा दरियागंज में? दूसरा पॉइंट, ये अपने आप में
नियमों का सीधा उल्लंघन है। यदि कोई भी सरकारी निवास किसी को भी मिलता है तो वो किसी दूसरे को जिसको अलॉटेड है सीधे ट्रांसफर नहीं करता है, टेक्निकली डिपार्टमेंट पोजीशन लेके उनको ट्रांसफर करता है। हम लोग भी पूर्ववर्ती में जो भी हमारे घर में सांसद रहते थे तो हमने उनसे पोजीशन नहीं लिया है, पोजीशन सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से लिया है। तो उसी प्रकार से ये कैसे इन्होंने कह दिया कि सीधे उन्होंने उनको दे दिया था। दूसरी बात, इतने लंबे समय तक उनकी सरकार रही तो क्यों नहीं इन्होंने इन 10 सालों में उसे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के रूप में ऑर्डर जारी कर देते, अन्यथा दिखाएं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। मुख्यमंत्री को 2-2 आवास आवंटित किए जा चुके हैं, परंतु उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसलिए सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। और यह भी मैं एक बार पुनः याद दिला देना चाहता हूं कि इसमें इन लोगों ने क्या क्या किया है, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि खरीदारी कैसी हुई है। मतलब जो कुर्सी है वो 8-8 हजार रुपए की आई है, ये तो बिल्स में अवेलेबल है ना, जो 200 रुपए की भी मार्केट में मिलती हैं। 40 गुना से अधिक हुआ है। और एक दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल है, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019, जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर की कोई भी अगर खरीद होगी तो वो कैबिनेट में जाएगी, यानी वो पत्तावली एलजी तक जाएगी। और आप देखिए क्या बेहतरीन शीश महल में पढ़े लिखे आदमी ने क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया है कि ज्यादातर जो बिल्स बने हैं वो 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, यानी सब 10 करोड़ से नीचे रहने वाले हैं। अब 1 सितंबर 2020 को 8 करोड़ रुपए का, 22 जनवरी 2021 को 9 करोड़ 9 लाख रुपए का, 29 जून को 9 करोड़ 34 लाख रुपए का, और एक एक्सपेंडिचर तो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। आप सोचिए, ये फितरत को समझिए, 9 करोड़ 99 लाख रुपए का बिल है ताकि वो 10 करोड़ की सीमा को टच न करे और एलजी के पास जाने की परिस्थिति न उत्पन्न हो। यह तो हुई तकनीकी बात। अब हम बहुत साफ साफ शब्दों में उनसे पूछना चाहते हैं कि आप घर में घुसना क्यों चाहते थे? आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे, या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार का आचरण दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी को अब अपनी पराजय दिल्ली में दीवाल पर लिखी इबारत की तरह साफ दिखने लगी है। अन्यथा यह छटपटाहट और यह घबराहट और यह बौखलाहट उनके आचरण में दिखाई नहीं पड़ती। और फिर मैं यह भी उनसे कहना चाहूंगा अंत में कि आप कितना भी प्रयास कर लें, मतलब ये तो वो पार्टी है, मतलब ऑन द लाइटर नोट अगर हम कहें, वो जो पहले ये गीत गाती होगे, पुराना गीत था ना चाहूं घोड़ा गाड़ी, ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे। वो आज पार्टी कहती नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, सारी की सारी नजर उनकी बंगले के ऊपर लगी हुई है, सारे मंत्रियों की नजर, सारे सांसदों की नजर सब बंगले पे लगी है। तो हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि अब आम आदमी पार्टी की स्थिति वो हो गई है, केजरीवाल जी की स्थिति यो हो गई है। भ्रष्टाचार का जो भीषण और विभत्स प्रदर्शन इस शीश महल में हुआ है, उससे दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, और आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है उसको